अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार एक डिफरेंट और यूनिक सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्राई वेजिटेबल मसाला हम बनाएंगे जो कि बेहद टेस्टी बनेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। ये इतनी टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी कि इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी टेस्टी हम मिक्स वेजिटेबल मसाला को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ हैं। सीज़न में जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं हम वो वाली सब्ज़ियाँ यूज़ करेंगे। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी भिंडियाँ हैं, कुछ प्याज हैं 5 से 6 अदद, 2 मेरे पास ये बैंगन हैं, कुछ मेरे पास बीन्स हैं, फलियाँ हैं, लोबिया की फलियाँ, आलू हैं और आगे जाके हरी मिर्ची भी हम इसमें यूज़ करेंगे, फ्राई करेंगे। इनको मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। धोकर मैंने सब चीज़ें पहले से रख दी हैं। ये देखिए कटिंग इस तरह से मोटे मोटे पीसेज आपने करने हैं आलू के, बारीक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इस सीज़न के आलू आपको पता है कि बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, तो बस 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस सब्ज़ी की ख़ास बात है, फ्राई मिक्स वेजिटेबल मसाला है तो हमें हर सब्ज़ी को अलग अलग से फ्राई करना है। सबसे पहले मैं आलूओं को फ्राई कर लूँगी। बस 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे और फिर निकाल कर साइड पे रख लेंगे। 5 मिनट में हमारे आलू बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस इसको मैं निकाल लूँगी। एक बड़ी सी प्लेट में आप सब सब्ज़ियाँ एक साथ रखते जाएँ। आलू देखिए हमारे ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अब भिंडियाँ हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सब्ज़ियाँ इसमें से लाइक करते हैं। जो पसंद हो वो डाल लें, जो नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई भी इसमें वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। भिंडियों को मैंने कट कर लिया था। आगे और पीछे से इनकी मैंने बस सिर्फ टिप्स जो हैं वो कटिंग कर दी थी। बाकी भिंडियों को साबुत रखा है मैंने। 5 मिनट बाद ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। इसको भी निकाल के मैं साइड पे रख लूँगी। फलियों को भी मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया था और उनकी भी कटिंग कर ली थी। फ्रंट और बैक से मैंने इनकी टिप्स को कटिंग कर दिया था और उसको छोटे छोटे ऐसे पीसेज में कट कर लिया था। इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े की लगती हैं ये फलियाँ, आपने ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। बस 4 से 5 मिनट इसको भी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं निकाल लूँगी। ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनको भी निकाल के मैं साइड पे रख दूँगी। बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब ये बैंगन आप देख सकते हैं कि मैंने इनको भी लंबाई में ऐसे मोटा मोटा सा कट कर लिया था। आपने भी इसी तरह से इनको कट कर लेना है। सब्जियों को ज़्यादा बारीक हमने नहीं कट करना, ज़रा मोटा मोटा ही रखना है, वरना ये फ्राई होने के बाद जब हम इसको पकाएंगे तो बिल्कुल घुल के अलग सी शेप हो जाएगी। तो ऐसी हमें नहीं चाहिए। फील भी हो कि हमने कौन कौन सी सब्ज़ी का यूज़ किया है। बैंगन भी देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। दोनों साइडों से इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी निकाल के मैं साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे प्याज है मेरे पास। एक प्याज के जो छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी उसके सिर्फ मैंने 4 टुकड़े किए हैं और उसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मोटा मोटा सा ही इसको आपने कट रखना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना। बस एक प्याज के हम सिर्फ 4 टुकड़े करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा फ्राई होते हुए खुद ही खुल जाएंगे। तो बस इसी तरह से आपने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है। ट्रांसलूसेंट होगी तब तक प्याज को फ्राई करना है, बस ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हरी मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास। 8 से 10 हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद हो उतनी आप लें और उनको दरमियान से कट ज़रूर लगा लें फ्राई करते हुए। और बस ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं। हरी मिर्चों को भी निकाल लेंगे हम। हरी मिर्ची आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चाहिए। अब ये जो घी हमारा बच गया है ऑयल, इसी में हम ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर दूँगी मैं। जैसे ज़ीरा क्रैकल होगा तो चॉप की हुई प्याज 3 मीडियम साइज़ की मेरे पास हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इस सब्जियों को बनाने की ग्रेवी स्टार्ट करेंगे। बस प्याज को हम अच्छा सा थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, हमें मसाले का कलर बहुत अच्छा चाहिए, तो इसलिए हम इसको हल्का सा गोल्डन सुनहरा होने तक पकाएंगे।
जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैं लूँगी चाट मसाले का, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक लूँगी मैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करूँगी। लाल मिर्चें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के करीब वो इसमें ऐड कर देंगे, और खुश्क मेथी, सूखी हुई मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो हथेली से ऐसे इसको मैं रगड़ के वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इस मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये मसाला आपने लाजमी बनाना है, इस रेसिपी की जान है ये। तो अब ये मसाला जो है हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हुई हैं, हम उसके ऊपर डाल देंगे। इससे बेहद मज़े का स्पाइसी खट्टा चटखारेदार टेस्ट आएगा हमारी सब्जियों में, और अच्छी तरह से इसको फ्लेवर रच बस जाएगा इन सब्जियों में। इन सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से ये मसाला मैं डाल दूँगी, और कुछ थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो एंड में हम यूज़ करेंगे। अब सब सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इक्वली सब पे लग जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसाला डालने के बाद ये सब्ज़ियाँ इतनी कुक हो चुकी थी कि ऐसे भी इतनी टेस्टी लगेंगी कि आपका दिल चाहेगा कि ऐसे ही खा लें। लेकिन अभी हम इसकी बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसमें डलने के बाद ये बेहद टेस्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है प्याज के साथ, तो हम इसको फ्राई करते रहेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे, और उनको मैंने बहुत ही मतलब दरदरा सा उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर जार में मैंने इसको बस दरदरा सा ग्राइंड किया है, ज़्यादा इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाना आपने। तो बस इसको अच्छी तरह से हम मसाले के साथ भून लेंगे, और कुछ स्पाइसेस अब इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पर देखिए, और अभी मैं थोड़ा सा पानी जो टमाटरों वाली प्लेट थी उसमें मैंने हिला के वो डाल दिया है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, वो इसमें ऐड की हैं, और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। बस अब मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले का जो घी वो अलग हो जाए और भुनाई इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे, तो उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। ऑयल मैंने ज़रा अभी कम ही रखा था क्योंकि सब्जियों में भी हमारे पास ऑयल है। अब यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने दही का इसमें फेंट के ऐड कर दिया है। अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जो मसाला बच गया था, जो मैंने सब्जियों के ऊपर डाला था, वही मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इससे। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इसे, और अब जो सब्जियां हमने रेडी करके रखी हुई हैं वो सब सब्जियां मैं इसमें डाल दूंगी, और बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। अभी से आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कि कितनी ज़बरदस्त है। ये देखने में जितनी प्यारी है, खाने में भी उतनी ही बेहद टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इस पे डाल दूँगी, मिक्स करूँगी, और अब मैं इन सब्जियों को दम पे रख दूँगी। तकरीबन तकरीबन हमारी हर सब्ज़ी गली हुई है इस स्टेज पे। बस इसको हम दम पे लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए इन सब्जियों में, और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इनका आ जाए। बस लिड लगा के इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए दम पे रख दूँगी, स्लो आंच पे, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच हम रखते हैं। 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया है,
और अब आप इसकी लुक माशाल्लाह चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सब्जियां मिक्स हमारी फ्राई वेजिटेबल बन के जो तैयार हुई हैं। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, रोटियों के साथ, चावलों के साथ, घर की बनी हुई चपाती हो या तंदूर की बनी हुई हो। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर और डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू टेस्ट के लिए। मिक्स करूँगी इसे अच्छे से। सर्दी गर्मियों में आपको पता है कि सब्जियां खाने का कितना मज़ा आता है। सब सब्जियों को आप इसी तरह से खाएं, साथ में मज़ेदार सी दही की लस्सी हो, तंदूर की रोटियां हों तो लाजवाब हो जाती है हर चीज़। बस आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर भी करें।